हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for the N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? हेनरीज लॉ का। अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, तो क्या स्टेट करता है बच्चों हेनरीज लॉ? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के इन सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो पार्शियल प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा? KH, एंड ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर तो गिवन है बच्चों 0.987 बार, एंड सिमिलरली हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH भी गिवन है 76.48 किलो बार। तो यहाँ से अब आप इजीली क्या कर सकते हो? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैसे? P अपॉन में KH कर दो। ठीक है, तो अब P क्या है हमारे पास? 0.987। क्या है बच्चों? 0.987, एंड अपॉन में क्या है? 76.48, एंड किलो बार है तो यहाँ पे क्या करोगे? 10 की पावर 3। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो 0.987, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 76.48। क्या आ जाएगा? 76.48 आ जाएगा बच्चों। तो इसको आप किस तरीके से करोगे, बहुत ध्यान से समझना। 0.987 को अगर मैं 76.48 से डिवाइड करूं तो क्या निकल कर आता है बच्चों? तो ये आता है 0.0129 इंटू 10 to the power -3। है ना? ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन निकल के। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई N2 गैस इज बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? क्या है बच्चों? 1 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? जनरली डेंसिटी बराबर होती है 1 ग्राम पर ml वाटर के केस में। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो गिवन मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? तो WH2 कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो 1 ml बराबर क्या है बच्चों? 1 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो 1000 ml किसके बराबर होगा? 1000 ग्राम के। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये 1000 ml क्या है? 1 लीटर, तो 1 लीटर हो गया 1000 ग्राम के, तो 1000 ग्राम। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ H2O की बात करेंगे तो कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो 1000 डिवाइड बाई 18 कर लो बच्चों। तो 1000 डिवाइड बाई 18 करोगे तो क्या आएगा? 55.55। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? बहुत ही ध्यान से और सिंपल मैनर में क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, क्योंकि हमें क्या है कि ये जो मोल फ्रैक्शन निकल कर आया है वो N2 गैस का निकल कर आया है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यही दो सबस्टेंस है हमारे पास, एंड ये किसके इक्वल होंगे? 0.129, सॉरी 0.0129। ठीक है, एंड 10 की पावर -3। क्लियर है बच्चों? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ध्यान से देखना है बच्चों इस क्वेश्चन को। ये हो गया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सिंपली कर लेता हूँ। 1.29 इंटू 10 to the power -5 कर लिया, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो अपने को निकालने हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं बच्चों? 55.55। ठीक है, एंड अब क्या करोगे? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और ये सब्सटेंस क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे ले आते हैं -1.29 इंटू 10 to the power -5, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, एंड सिमिलरली क्या करोगे? 1.29 इंटू 10 to the power -5, है ना, एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 55.55। ये आ गया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो तो ये 1.29 टू 10 to the power -5 है ना, इसको अगर आप देखो तो ये बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है बच्चों। क्या है? नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और उसी से अपना आंसर देखते हैं फिर। है ना, अब क्या करो? आप 1.29 को 55.55 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। क्या करोगे? 55.55 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 71.6, है ना, इंटू 10 to the power -5 मोल आ गए। है ना, और क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा था मिली मोल में, तो क्या करोगे? तो भाई 0.716 इंटू 10 to the power -3 मोल। है ना, तो यही किस में हो जाएंगे कन्वर्ट? 0.716 मिली मोल हो गए ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 0.716 मिलीमोल बिल्कुल सही है, 0.84 मिलीमोल गलत,
0.84 मोल गलत है बच्चों, 0.716 मोल ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।